नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कहा जाता है कि इंदौर नया दौर रचता है। शायद यही वजह है कि यहां की जनता को लुभाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इन सब के बीच आखिरी 24 घंटे बाकी हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए, जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ कांग्रेस पार्टी पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से सीधा हमला राहुल गांधी के ऊपर किया गया, कटाक्ष करते हुए वो नजर आए और इसके साथ ही उन्होंने मूर्खों का सरदार भी एक तरह से इनडायरेक्टली कहकर उनको संबोधित किया है। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री ने बड़ी जनसभाएं की हैं और कुछ ही देर के बाद यहां इंदौर में, जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां पर बड़ा रोड शो होने वाला है, जिसके जरिए मारवा और निवाड़ की तमाम सीटों पर असर डालने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी। क्योंकि 2018 में आपको बताते चले कि इंदौर के 9 जिलों की, जो इंदौर जिला है, इसकी 9 सीटों में से 5 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, 4 पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर का दावा लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिस पर हर एक दल का पूरा जोर है, वो है आदिवासी वोट बैंक को लेकर। आपको बताते चले कि जनजातीय गौरव दिवस कल है और इसको मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इंदौर से पहुंचने वाले हैं झारखंड स्थापना दिवस का भी बड़ा कार्यक्रम वहां पर रखा गया है और वीर बिरसा मुंडा की धरती पर जाकर उनके गांव में पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी। वहां से हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसके जरिए माना जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में अपना असर डालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश की 47 ऐसी सीटें हैं जहां पर जनजातीय वोट बैंक ये तय करता है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। वहीं छत्तीसगढ़ की 29 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये वोट तय करता है कि कौन बनेगा वहां का सरदार। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भी अपने दावे, अपने जोर हैं। राहुल गांधी की ओर से भी ताबड़तोड़ जनजातियों की उपेक्षा का आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। दोनों ही तरफ से आरोप पलटवार का दौर जारी है। लेकिन इस बार किसकी बनेगी सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में? बिरसा मुंडा की धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ा संदेश देने की कोशिश इस चुनाव में करेंगे, क्या उसका असर पड़ेगा? आज जो रोड शो होने वाला है, क्या उसका असर आसपास के मालवा और निवाड़ के क्षेत्र में देखा जाएगा, या फिर कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है उसमें वो बाजी मार ले जाएगी और यहां पर अपनी सरकार बनाएगी? दोनों पक्षों के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे दंगल में। यही इंदौर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी 24 घंटे बचे हैं और प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने पूरा जोर लगाया है। आखिरी दांव आदिवासी वोट पर है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ये बताना नहीं भूलते कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने झारखंड जा रहे हैं। चुनाव में मेरी जनसभाओं का आखिरी दौर है। कल जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए मैं कल भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को, उस मिट्टी को माथे पर चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। हालांकि चुनाव प्रचार खत्म होने में पूरा एक दिन बाकी है। मुद्दों और मंचों की कमी नहीं, लेकिन पीएम मोदी झारखंड जा रहे हैं क्योंकि झारखंड उस आदिवासी वीर बिरसा मुंडा की पुण्य भूमि है जो जनजातीय गौरव के एक प्रतीक पुरुष बन चुके हैं। और रांची में उनकी जयंती मनाकर खूंटी जिले के उलिहातू में बिरसा मुंडा के वंशजों से मिलकर झारखंड के लिए 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देकर पीएम मोदी जनजातीय हित का संदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक पहुंचाना चाहते हैं। कारण साफ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक की बड़ी भूमिका है। बस इतना समझिए कि जिसे आदिवासियों ने वोट कर दिया, उसी की सरकार बन गई। मिसाल के तौर पर 2008 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 जनजातीय सीटें जीती, कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली, सरकार बीजेपी की बनी। इस तरह 2013 में बीजेपी को 31 जनजातीय सीटें मिली, कांग्रेस को सिर्फ 15 मिली। फिर 2018 में हवा बदली, बीजेपी को सिर्फ 16 आदिवासी सीटें मिली, कांग्रेस ने 30 झटक ली और सरकार भी बनाई।
आदिवासी वोट बैंक में इसी बड़े नुकसान को अपने कब्जे में करने के लिए बीजेपी आदिवासियों पर पूरा जोर लगा रही है। प्रचार के हर मंच से बीजेपी के नेता चुन चुनकर आदिवासी महापुरुषों की बातें कर रहे हैं। ये भाजपा सरकारी है जो देश भर में आदिवासी सेनानियों के, आदिवासी संस्कृति के भव्य स्मारक बना रही है। ये क्षेत्र सरदार गंजन सिंह कोरको और सरदार विष्णु सिंह गौंड की भूमि है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता हर मंच से आदिवासी वोटर्स के सामने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ने देने तो कभी जंगल का अधिकार छिन जाने का डर दिखाने से नहीं चूकते। और सारे के सारे बीजेपी के बेटे, बीजेपी के नेताओं के बेटे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं और आदिवासियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते हैं। दरअसल पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह आदिवासियों पर कांग्रेस का दांव चलता रहा। छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ 2008 में बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 10 जनजातीय सीटें मिली थी। इसके बाद 2013 में बीजेपी को सिर्फ 11 और कांग्रेस को 18 जनजातीय सीटें मिल गई। 2018 में फिर बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 25 जनजातीय सीटें मिली। और फिर चुनावी सियासत ही गवाह है कि जनजातीय सीटों के रुझान ने कैसे कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी ने भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय गौरव दिवस वाला वो आदिवासी दांव चला है जिसका फायदा गुजरात विधानसभा में उसे मिल चुका है। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है, गुजरात विधानसभा में आजमाया हुआ फॉर्मूला क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार सेंधमारी की कोशिश कर रही है उसमें वो हो जाएगी कामयाब? इस पर दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले माहौल जरा आपको दिखा देते हैं। दंगल करने के लिए एक अलग हिस्से में हम आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त भीड़। मैं चाहूंगी संजय आप जरा दिखाइए तस्वीरों पर, यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, पूरा एक भगवा कॉरिडोर बनाया गया है। अभी चूंकि वहां पर बहुत शोर है, इस वजह से दंगल करने के लिए हम किनारे आए हैं, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रोड शो यहाँ पर शुरू होगा वो तस्वीरें भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर जोश में यहाँ पर कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। और अब दंगल में बड़ी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अवनिंदेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी, आप कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रशीद किदवई जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आपसे ही करते हुए, अब गुजरात में तो दांव चल गया आपका जनजातीय कार्ड का, लेकिन क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में भी ये कार्ड चलेगा जो झारखंड को लेकर बड़ी प्लानिंग आपकी सरकार की ओर से की गई है जनजातीय वोटर्स को लुभाने के लिए? और सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा आदिवासी जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, जनसंख्या है, वो इसी मध्य प्रदेश में है। ये दांव चलेगा क्या शहजाद जी? कृपया एक साथ चित्रा जी, जनजातीय समाज, आदिवासी समाज का कल्याण हमारे लिए कोई वोट बैंक का या चुनाव का मुद्दा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आजादी का अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम शुरू किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, तो उसमें सबसे पहले जिनका जिक्र किया गया वो भगवान बिरसा मुंडा थे। उनकी जन्म जयंती जो कल है 15 नवंबर को, उसको भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने तो गोविंद गुरु, जो बंसवाड़ा के बहुत महान नेता थे और जिन्होंने जिस प्रकार से वहां पर आदिवासी समाज का 1913 में वहां पर नरसंहार किया गया था अंग्रेजों द्वारा, उनको पहली बार अगर किसी ने श्रद्धांजलि अर्पित की ठीक से तो प्रधानमंत्री मोदी थे। चाहे वो तिलका मांझी जी हो, सीधो कानू हो,
इन सारे जो बड़े बड़े आदिवासी समाज के हमारे नेता थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनके लिए 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम बनाने का काम हमने किया। जो एसटी सब प्लान था जिसको कुछ महज 1000 करोड़ रुपए मिलते थे, उसको 89,000 करोड़ तक ले जाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार आदिवासी समाज से आने वाली हमारी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए जद्दोजहद की और बनाया, और उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। उन्होंने तो कहा कि ये इवल मानसिकता की है, ये दुष्ट व्यक्ति है, इनको राष्ट्रपत्नी कहा गया। ये प्रधानमंत्री जी के कमलों से ही हुआ है ये सारी चीजें ना। तो क्या ये वोट के लिए किया गया? और जहां तक बात है, मुझे बताइए ना, 75 वर्ष तक उलीहाटू जो गांव है भगवान बिरसा मुंडा का, कोई कांग्रेस का नेता क्यों नहीं किया गया वहां पर? केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स को केवल जुबानी बातें कहना, परंतु उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं किया गया। अब कल वहां पर प्रधानमंत्री न केवल जा रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, परंतु 24,000 करोड़ की लागत से एक प्रधानमंत्री पीवीटीजीएम मिशन, ये इसकी शुरुआत होने वाली है। ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जहां पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, आज भी वहां पर बुनियादी बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया है कि यहां पर जहां पर वाटर टैप कनेक्शन पहुंचाना हो, बिजली पहुंचाना हो, या चाहे वहां पर अन्य सुविधाएं पहुंचाना हो, यह काम आज करना पड़ रहा है। मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी चिंता होती तो वो क्यों नहीं करती ये सारी चीजें? ये तो वो लोग हैं कि मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार बनी तो जो आदिवासी समाज की महिलाओं को शिवराज मामा 1000 रुपए देते थे ना, वो भी बंद कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने शिवराज मामा का 1000 रुपए आदिवासी बहनों को बंद। वो लगातार अपने कामकाज गिना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए क्या काम किए हैं। ठीक है शहजाद जी, मैं जवाब ले लेती हूं, और यहाँ पर एक आंकड़ा मैं देश के सामने रखना चाहूंगी और उससे जुड़ा हुआ वरुण जी आपसे सवाल होगा। 2008 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 जनजातीय सीटें जीती, कांग्रेस को 17 मिली थी। सरकार बीजेपी की बनी। इसी तरह 13 में बीजेपी को 31 जनजातीय सीटें मिली थी, कांग्रेस को 15 पर जीत मिली। 18 में हवा बदली थी, बीजेपी को 16 आदिवासी सीटें मिली थी, कांग्रेस ने 30 झटक ली और अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार आदिवासी वोटर्स को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए, अपना बनाने के लिए, सारा वोट पाने के लिए ये जो बीजेपी की कोशिशें हो रही हैं, फिर तो कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? वरुण पुरोहित जी। सबसे पहले आपको गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। भगवान आपका और इकबाल बुलंद करे, आपको और शक्ति दे, जिससे आप आम जनता की बातें उठाती रहें। अभी जो ये बातें कर रहे हैं बिल्कुल एक हताश, और बिल्कुल आपको लास्ट मोमेंट पे 2 दिन रह गए चुनाव के, जब जाके इनको धरती बाबा की याद आ रही है, बिरसा मुंडा जी की, आदिवासियों की। जो आपने भी आंकड़ा बताया कि हमारे पास में 30 सीटें आ गई थी चुनाव में, फिर चोरी का कार्ड चला गया, सरकार बनाई, तो फिर इनको आखिरी दिन पे ही क्यों याद आ रहे हैं आदिवासी? उससे साफ झलकता है, साफ परिलक्षित है कि ये हताशा में आ चुके हैं। अभी राहुल गांधी जी को इनडायरेक्ट मूर्ख ऐसे मूर्खों का सरदार कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा था कुछ समय पहले कि लोकतंत्र की जगह मूर्खतंत्र चल रहा है देश में। तब उसका क्या इलाज है? वो जनता इलाज करेगी। अभी 2 दिन बाद 3 तारीख को आपको पता लगेगा। आदिवासियों की जहां तक बात है, संविधान तो कांग्रेस के समय ही बना। मैं किसी का इनके जैसे क्रेडिट डिस्क्रेडिट नहीं करता, क्योंकि हम चलते हैं हम पे, हम मैं से नहीं चलती है सरकारें या देश नहीं चलता है। संविधान बना, उसमें भी आपको देखिए ट्राइबल्स के लिए सारे प्रोविजन हुए, आरक्षण दिए गए, पंचायत में हो, विधानसभाओं में हो, लोकसभा में हो। अभी इन्होंने आदरणीय राष्ट्रपति जी की बात करी, तो वो क्या 2014 के बाद पैदा हुई है, एजुकेशन हुई तो कांग्रेस के समय में भी थी, जब भी तो आपको कैंडिडेट मिला आप राष्ट्रपति का। ये ठीक है, आपने बनाया तो अच्छी बात है, उसको कोई बुरा थोड़ी कह रहा। अभी आप जो 24,000 करोड़ रुपए कह रहे हैं जाकर के उनकी जन्मभूमि पे धरती बाबा के बीजेपी ने ही बनाया है, योजना का उद्घाटन करेंगे, तो वो पहला आदिवासी राष्ट्रपति तो उन्होंने ही बनाया है। 24,000 जो दावा बीजेपी की ओर से बार बार किया जाता है। देखिए चित्रा जी, पहला तो इनका दावा तो फिर कर्नाटक में भी चलता ना, रोड शो तो वहां भी कर रहे थे मोदी जी, वहां भी ये सब यही बातें कर रहे थे। क्यों नहीं चला? हिमाचल में क्यों नहीं चला? गुजरात इसलिए चला, अभी राजस्थान का कोई प्रधानमंत्री हो, मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री होगा तो जनता ऑटोमेटिकली उसी स्टेट की उसके साथ जाती। तो ये कोई ये नहीं है कि इन्होंने आदिवासी कार्ड या कोई जैसे मध्य प्रदेश में सरकार चुराने का कार्ड चलाया उससे गुजरात में जीते हैं या जी। अब राजस्थान में भी ट्राइबल एरिया है, टीएसपी एरिया है, तो वो भी ठीक है। मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। उनका ये कहना है कि पहली बार मतलब जनजातियों की याद बीजेपी को क्यों आ रही है? शहजाद जी आप इस पर जवाब दे दीजिए। रशीद किदवई जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। रेलिंग से दूर रहें,
रेलिंग को पकड़कर न खड़े रहें। चित्रा जी, 2014 से जब से प्रधानमंत्री आए हैं सेवा में, उन्होंने जो हर स्कीम शुरू की है, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, हर योजना के केंद्र में एसटी समाज रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा लाभार्थी अगर कोई हुआ है इन स्कीमों से तो वो यही वर्ग हुआ है। दूसरी बात, जनजातीय गौरव दिवस पहली बार कब मनाया जा रहा है? 15 नवंबर को। अगर कांग्रेस को सही मायनों में एसटी समाज की इतनी चिंता थी तो क्या भगवान बिरसा मुंडा का, जिनका जिक्र इतिहास के किताबों में नहीं किया, केवल एक परिवार को ही बताते रहे कि ये हीरो है फ्रीडम फाइट के, परंतु भगवान बिरसा मुंडा जैसे नायकों के बारे में कहीं जिक्र नहीं था और उनके जन्म जयंती को कभी क्यों सेलिब्रेट नहीं किया? उल्टा जब भारतीय जनता पार्टी करने लगी तो उसका विरोध भी किया गया। पूछे इनसे एक बार कि कितना बजट छोड़कर गए थे एसटी समाज के लिए, एसटी सब प्लान में? आज 90,000 करोड़ है या नहीं है? पहली बार क्या ये सच है कि नहीं कि डिस्ट्रिक्ट में जो माइनिंग होती है ट्राइबल एरिया में, उसका फंड पहली बार एसटी समाज को उसका हिस्सा और अधिकार मिलता है? ये पहली बार किया गया। आपने क्यों नहीं किया? क्या 1000 रुपए प्रति महिला को जो मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज को दिए जाते हैं, क्या कमलनाथ जी ने इसको बंद करने का महापाप किया या नहीं किया? और आखिरी बात, एक बार बता दीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी को किसने कहा दुष्ट मानसिकता की है वो? ये इनके नेता अजय कुमार ने कहा। यहां तक कि जेएमएम ने भी इसका विरोध किया। क्या किया कि नहीं कहा था? क्या इन्होंने विरोध करके यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट बनाया था, नहीं बनाया था? क्या पहली जो संबोधन राष्ट्रपति जी ने की थी उसका विरोध किया था, नहीं किया था? क्या अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति कहा था या नहीं कहा था? इसका जवाब दीजिए। ठीक है चित्रा जी, शहजाद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। मेरे साथ यहाँ पर इंदौर में जनता की भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है, इसके बावजूद कि मैंने बहुत एक कोने वाली जगह ली थी ताकि मैं दंगल कर सकूं और ये लोग अपनी बात कहने को बेचैन है। इनकी एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा चर्चा में आगे बढ़ाऊंगी। बताइए सर, किसका है माहौल? बीजेपी तो टोपी लगा के, बीजेपी का पूरी तरह से माहौल है। 9 की 9 सीट आएगी इंदौर से। पूरी 9 की 9 सीटें आ रही हैं। जी, इंदौर में 9 की 9 सीट। मुद्दा क्या है ये बताइए। देखिए, कांग्रेस जो 2018 में आई थी तो झूठ बोल के आई थी, झूठे वादे किए थे उसने कि स्टाइपेंड, युवाओं को स्टाइपेंड मिलेगा, किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेगा, लेकिन उनकी 15 महीने की सरकार में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने केवल झूठे वादे, खोखले वादे किए और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। लेकिन यहाँ पर तो बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हमारी सरकार थी, इन लोगों ने चुरा ली। मैम, इंदौर में हम 7 बार प्रथम श्रेणी में आए स्वच्छ भारत में, और विकास की दृष्टि से हमने पूरे वर्ल्ड में पूरा डंका बजा दिया है। और पूरा पावर, स्टूडेंट पावर, जो भी यंग पावर है, पूरा पावर इंदौर में आप देख रहे हो कि इंदौर कितनी ग्रोथ। बताइए, आदिवासी वोट बैंक किधर जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी जन कल्याणकारी हजारों योजना चलाई। झाबुआ में विकास देखिए आप, आदिवासी जनजातियों का विकास भारतीय जनता पार्टी ने। आपको लगा है कि बीजेपी ने काम किया या फिर कांग्रेस? मेरे वार्ड में मोदी, मेरे वार्ड में मोदी, मेरे क्षेत्र में मोदी, मेरे देश में मोदी। आदिवासियों के लिए बीजेपी ने काम किया है या कांग्रेस पार्टी? मोदी जी आदिवासियों के लिए पैदा हुए हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाइए, कार्यक्रम करने दीजिए। संजय, मैं चाहूंगी तब तक आप ट्राइपॉड उठा लें। कांग्रेस, कोई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का समर्थक है क्या? कांग्रेस का समर्थक कोई है जो बता रहे हो? ठीक है, कोई है नहीं? ठीक है। देखिए, चूंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जाना है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, मैं वो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाऊंगी, लेकिन यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है। रशीद किदवई जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, आप जरा हमारा सामान देखिएगा, मैं फौरन आ रही हूँ। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दें, यहाँ की। थोड़ी जगह दीजिए। संजय, आप इधर आइए, थोड़ी जगह दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आपसे कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है। संजय, जरा कैमरा ऊपर करके दिखाइए तस्वीरें। यहाँ पर दूर दूर से आए हुए लोग हैं, महिलाएं भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को देखने के लिए आई हुई हैं। हाँ, जरूर। बीजेपी ने काम किया है मध्य प्रदेश में? हाँ, बहुत सारा काम, बहुत ज्यादा काम किया है यार। आप तो छोटी है, आप बताइए वोटर क्या कहता है? और कांग्रेस पार्टी ने नहीं, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। आदिवासी वोटर्स, आदिवासियों को लुभाने के लिए दोनों दल आपस में दावा कर रहे हैं। किसके दावे में दम है? बीजेपी के दावे में, क्योंकि बीजेपी ही लोगों का, गरीबों का हित चाहती है। कांग्रेस ने कभी गरीबों का भी हित नहीं चाहा, ना आदिवासियों का हित चाहा। महिलाओं के मन में क्या है?
मोदी जीतेगा इस बार तो। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, संजय एक बार दिखाइए आप, ये भगवा कॉरिडोर जो बनाया गया है दूर तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी 1 घंटे बाकी है, उसके बावजूद यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो आ गए हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। अब जरा हम पीछे की तरफ जाएंगे, मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना अलग कनेक्शन है और यकीनन उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रशीद किदवई जी, अब आपके पास आते हुए, ये जो बीजेपी की ओर से बड़ा दांव चला जा रहा है, झारखंड जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वीर बिरसा मुंडा की धरती पर जाकर ये जो योजनाओं की सौगात करने वाले हैं, इसका कितना असर पड़ने वाला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 17 तारीख की वोटिंग में? देखिए चित्रा, जैसे गालिब का शेर है कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। जो मतलब दर्द की दवा, जो मरहम जो राजनीतिक दल, जो राजनेता दे, वो उसी को लोग मतदाता वोट देता है। समस्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, तो मध्य प्रदेश में हर 1 लाख अगर आदिवासी है तो उसमें 60% मतलब 60 लोगों पे 60% नहीं, 60 लोगों पर के ऊपर अत्याचार होता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जब कमलनाथ की सरकार थी, उससे पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब भी ये आंकड़ा मतलब 25 से 40% के बीच में रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है। और इसमें देखिए, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं, आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होते हैं, 83% लोग जो है छूट जाते हैं। तो ये समस्याएं हैं। देखिए, देश का राष्ट्रपति कौन हो, ये सब बड़े सम्मान और गौरव की बात होती है, लेकिन ये जो होता है, दुख दर्द जो होता है, और खास तौर से जो क्राइम की बात जो मैंने कही, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इसको भी जो है बहुत ज्यादा लोग जो वोट दे रहे होते हैं उसको संज्ञान में लेते हैं। आखिरी में जो दम लगाता है वो चुनाव को क्या पूरी तरह से बदल पाता है, ये बड़ा सवाल इसलिए यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरी ताकत झोंक दी है। एक एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं, रोड शो करना, अलग अलग हिस्सों में जाना। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए अवनिजेश अवस्थी जी, लेकिन पलट कर क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी कि जनजातियों का ये गौरव गान क्यों आखिरी समय में ही किया जा रहा है, जब 17 तारीख को वोटिंग है और फिर कल जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे? क्या इसको लेकर आम जनता सवाल नहीं पूछेगी? चित्रा जी, उनका जन्मदिन है कल, जन्म जयंती है। पिछले बार ये राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाया गया था, तब चुनाव नहीं थे। ये यहाँ पे बैठ करके लोग कह सकते हैं वरुण जी की आखिरी दिन याद आया, आखिरी दिन नहीं याद आया। बात वास्तव में वो है जो शहजाद ने कही है कि जब सरकार नहीं थी तब भी जनसंघ के समय से भारत के उन आदिवासियों के बीच में कार्य करना, ये जनसंघ के समय से काम शुरू हुआ था कि वो मुख्य धारा में आए, वे अपने आप को अलग थलग महसूस ना करें। ये अचानक जो है, ये बीजेपी के पास आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का विचार नहीं आया। आदिवासी अपने आप को पूरी भारतीय राजनीति के मुख्य केंद्र के रूप में देखें, अपने आप को अपनी भागीदारी समझें। ये बात राजनीति से अलग जा करके उनका जीवन स्तर सुधारने को लेकर के हुआ, तब ये भाजपा जो है आदिवासियों के बीच में इतना काम कर पाई है। एक बात। दूसरी बात, एक बात बड़ी साफ सी है, आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आज अच्छा लगने की बात मत कहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जितना अपमान किया, जिस तरीके का अपमान किया, वो मतलब इतना शर्मनाक है। एक महिला, और वो भी आदिवासी महिला, अगर एक देश के सर्वोच्च पद पर बैठ रही है तो उस सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए एक तुच्छ और क्षुद्र राजनीति की इन लोगों ने, मुझे उम्मीद थी कि आज जिस समय द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट घोषित किया था कि भारत की राजनीति के समस्त दल अपना दिल खोल करके उनको समर्थन देंगे और वो निर्विरोध चुनी जाएंगी। ये था आदिवासियों के लिए। और भाजपा ने उनको कहा था, आमंत्रित किया था कि आज दिल खोल करके आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर बिठाने का आप सबका समर्थन चाहिए, लेकिन नहीं किया इन्होंने। वो तो यशवंत सिन्हा वो जो फूका हुआ कारतूस था उनको लेके आ गए वो तो। और उन्होंने जिस तरीके की बातें की, आप जानते हैं यशवंत सिन्हा ने जिस तरीके के वक्तव्य दिए। तो बात बड़ी साफ सी है, सिर्फ आदिवासी नहीं, एक पूरे भारतीय समाज को भारतीय जनता पार्टी अगर जिस तरीके से उनके बीच में काम करती है, सिर्फ चुनाव के समय में नहीं, चुनाव के समय से अलावा भी जो काम होता है तब उसका प्रतिफल मिलता है। वास्तविकता ये है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाई थी कि जनजातियों के लिए बहुत सारा काम किया है बीजेपी ने? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप किया हो, 15 सालों के शासन को हटाकर कांग्रेस पार्टी ने,
जी 10 सेकंड में बोलिए, 10 बोलिए सेकंड जल्दी से, बोलिए 10 सेकंड। मैं चित्रा जी पिछली बार की जो ये चोरों की सरकार बता रहे हैं, 43% दोनों भाजपा और कांग्रेस को वोट मिले थे। 109 और 114, 15 साल की, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं भारतीय राजनीति में, 15 साल की सरकार के बाद भी भाजपा और कांग्रेस को बराबर वोट मिले थे, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। और यही हाल 15 साल तक छत्तीसगढ़ में 47,000 वोट ज्यादा ही मिले थे बीजेपी को मध्य प्रदेश में, लेकिन 5 सीटें पीछे रह गई थी। सरकार तो कांग्रेस की बनी थी ना। मैं आ रही हूँ छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ को 47,000 वोट मिले थे सर, 47,000 वोट टोटल ज्यादा मिले थे ओवरऑल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से बीजेपी को, लेकिन सीटों में वो 5 सीटें कम रह गई थी छत्तीसगढ़ में। लेकिन कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर लिया था और वहां पर आदिवासियों का कितना प्रभाव है ये बताने की जरूरत नहीं है। कई सीटों पर वो सीधे जीत और हार तय करते हैं। अब विजेश जी, मैं बड़ी साफ से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये एक चुनावी जीत हार के दृष्टि से अगर देखें तो एक बात है, लेकिन बात अगर एंटी इनकम्बेंसी जनता को वहां उनका लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा, अगर लाभ नहीं पहुंचा होता, आप सीट के उसमें देखिए, जरूर देखिए, कांग्रेस की सरकार बनी, स्वीप किया, ये सब कुछ मानने को तैयार हूं, लेकिन क्या वहां की जनता के मन में भाजपा के प्रति क्या ऐसा विद्रोह था? नहीं था। वहां की जनता ने बराबर वोट दिया। सिर्फ सीट शेयर में मत देखिए। और यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि 37% लेकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। छत्तीसगढ़, जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं वोट शेयर की, तब ये बात नहीं करते, तब ये सीट परसेंटेज की बात नहीं करते। ठीक है, मैं धर्मवीर जी की, ठीक है, मैं आ रही हूँ शहजाद जी आपके पास। उसके पहले धर्मवीर जी की एक टिप्पणी जल्दी से ले लेती हूँ। धर्मवीर जी, राहुल गांधी जब चुनावी क्षेत्र में आकर ये कहते हैं कि बीजेपी वाले तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं और अब जो आदिवासी लोग हैं उनके बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने से बचते हैं, प्रधानमंत्री इस पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि हमने क्या कोई भी अंग्रेजी स्कूलों का इन लोगों ने खोला हो और हमने कभी बंद किया हो, बल्कि इन लोगों ने तो आदिवासियों के हक को मारने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। दोनों में से ये जो दावे किए जा रहे हैं, किसके दावे में ज्यादा दम दिखाई देता है आदिवासी वोटर के मद्देनजर? धर्मवीर जी, देखिए चित्रा जी, कांग्रेस के 60 साल के कुशासन को देखें, जो कांग्रेस ने प्रारंभिक दौर में देश पर राज किया, तो उन्होंने ना तो ईमानदारी से दलितों का साथ दिया, ना माइनॉरिटीज का साथ दिया और ना आदिवासी समाज का साथ दिया। इसीलिए कांग्रेस को जनता ने देश की बैरंग कर दिया और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंप दी। आज ये जो स्टेट के चुनाव चल रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। लेकिन मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी आरएसएस वाले अंत्योदय की बात करते हैं, अंत्योदय का मतलब है कि अंतिम पंक्ति तक पहुंचने वाले व्यक्ति तक वो सुविधा, वो विकास पहुंचना चाहिए, जिसमें मुझे ऐसा लगता है चित्रा जी कि बीजेपी भी विफल हो गई है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में अभी आपने देखा होगा कि एक दलित समाज के भाई के ऊपर पेशाब किया गया और वो विधायक के आदमी थे, तो ये बीजेपी और आरएसएस को भी अंत्योदय का 100% डिलीवर करना होगा। और ये जो आदिवासी और ओबीसी समाज के लोग हैं, मैं चित्रा जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी चुनाव आने वाला है, मैं यही कहूंगा कि जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण दिया है, उसी तरीके से जिसके साथ में ये जाट होंगे उसी का ठाट होंगे। और मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो सत्ता की जो चाबी होगी, जाटों की एंट्री करवा रहे हैं अलग ही तरीके से, दलित समाज के लोगों के हाथ में। और लेकिन आपने अंत्योदय की बात की है, शहजाद आप इस पर जवाब दीजिए। ठीक है वरुण जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि अंत्योदय की बात करने वाले बीजेपी आरएसएस क्या अंतिम व्यक्ति तक वास्तव में पहुंच पाई है? शहजाद पूनावाला जी। चित्रा जी, मैं जो भी बात किसी भी डिबेट में करता हूं केवल तथ्यों के आधार पर करता हूं और इसलिए आपके शो पर भी तथ्य प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम फसल बीमा योजना शुरू की, 71% लाभार्थी SC ST OBC। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान शुरू की, 80% लाभार्थी SC ST OBC। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, 45% लाभार्थी SC ST। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना, 58% लाभार्थी SC ST। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 51% लाभार्थी SC ST OBC। इतना ही नहीं चित्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं आरएसएस का बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सत्ता में नहीं भी थे तब भी आरएसएस क्रिश्चियन मिशनरीज का जो एक षड्यंत्र होता था ट्राइबल्स को कन्वर्ट करने का, उसको रोकने के लिए और उनकी स्थितियों को सही करने के लिए 1 लाख एकल विद्यालय अगर किसी ने शुरू किया तो वो जनसंघ आरएसएस के लोगों ने किया। वो चने खाकर
कम उनके पास संसाधन होते थे, पर गांव गांव जाकर आदिवासी समाज के लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो वो केवल जनसंघ और आरएसएस ने किया, और मुझे गर्व है ये कहते हुए। इसके अलावा सबसे ज्यादा SC/ST समाज पर पता है कहां अत्याचार होता है? राजस्थान में भीलवाड़ा की घटना हुई, आदिवासी बच्ची को काट कर जलाकर राख कर दिया गया। कहां थी प्रियंका वाड्रा? किस प्रकार की घटना प्रतापगढ़ में हुई, आदिवासी महिला को निर्वस्त्र किया गया, कहां थी प्रियंका वाड्रा? एक शब्द नहीं कहा गया उनके द्वारा। और 1000 रुपए हमारी आदिवासी महिलाओं के बंद करने का काम करप्शन नाथ सरकार ने किया, आज उसको फिर से शुरू किया गया है। और हमारी आदिवासी महिलाओं को और भी सहायता देने का काम अगर कोई करेगा तो वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। वरुण पुरोहित जी वो अपने कामकाज गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं चुनावों के मद्देनजर बीजेपी काम नहीं करती है, और बिरसा मुंडा जी की जयंती है, स्थापना दिवस है झारखंड का, इस वजह से आपने दोनों ही लोगों को सुना, निजेश अवस्थी जी को भी और इन्होंने भी, शहजाद जी ने भी अपनी बात रखी। इस पर जवाब दीजिए, फिर कांग्रेस पार्टी क्या गिनाएगी? देखिए चित्रा जी, जितनी बातें आपने इन्होंने सुनाई हैं, बोली हैं, अटल जी को भी इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। ये कह रहे हैं 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है, अटल जी का तो नाम ही नहीं लेते। इसका मतलब अटल जी का 7 साल का शासन था वो भी खराब था क्या? ये आप इनकी कंट्रोवर्सी देखिए। अभी आपने मिशनरी स्कूल की बात की, मैंने कई बार टीवी चैनल पे उठाया, आप जांच कर लो इनके एक एक मंत्री की, केंद्रीय मंत्री, इनके नेताओं की लाइन लगा के खड़े रहते हैं मिशनरी स्कूलों में एडमिशन कराने को। मैं पोल नहीं खोलना चाहता, मैंने कराए कितने नेताओं के इनके एडमिशन सेंट जेवियर स्कूल में, और ये आम जनता को, आम कार्यकर्ता को आदर्श विद्या मंदिर में भेजते हैं। फिर किस बात का सीना ठोकते हो भाई आप अपने बच्चों को? आपके आधे मंत्री मिशनरी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं आए आदर्श विद्या मंदिर से? उस पर जवाब नहीं दे सकते। और आप अभी बात कर रहे हैं आदिवासी कल्याण की, अगर मध्य प्रदेश सरकार ने किया होता, आपने आंकड़ा बताया पिछले चुनाव में 30 सीट पे आ गई कांग्रेस बढ़ती बढ़ती, तो इसका मतलब जो पहले का टाइम था इनका, जो 4वीं सरकार से पहले का था, उसमें इन्होंने आदिवासियों कल्याण कुछ किया नहीं। क्यों जीती सरकार? और जस्टिफिकेशन कहते हैं 40,000 वोट थे, 1.5 लाख थे, 1 लाख थे। मैं कह रहा हूं जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ेगा मार्जिन कम हो जाता है। ये तो जनता में लोकतंत्र लोकप्रिय हो रहा है, जनता समझदार हो रही है। 1 वोट से भी कोई जीतता है तो जीतता है, उसमें आप कैसे जस्टिफिकेशन के देते हो कि भाई इतनी परसेंटेज वोट आया, इतना कम था? ये जस्टिफिकेशन कहीं नहीं चलेगा। कर्नाटक में भी इन्होंने बहुत प्रयास किया था इन बातों का, लेकिन क्या हुआ? मोदी जी के रोड शो रोज हो रहे थे, जनता वहां पे पढ़ी लिखी समझदार देश की हो चुकी है। ठीक है, आप ये जो दावे कर रहे हैं मैं इस पर लौटूंगी, बाकी मेहमानों से जवाब लूंगी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है। संजय जरा आइए, आप थोड़ा, आप लोग दूर दूर हटिए। देखिए, आपको यहाँ का माहौल दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लगातार बड़ी तादाद में, आप लोग किनारे हो जाए, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर शुरू होने के लिए जा रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं। हाँ, मोदी जी को कौन सा मुद्दा होगा जिस पर आपको लग रहा है कि बीजेपी? मुद्दा राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। एमपी के मन में है मोदी? है मोदी, फुलबाल मोदी में है मोदी, जन जन के मन। यस, एंड वी ऑल लव मोदी जी एंड वी आर सो एक्साइटेड टू सी मोदी। क्योंकि वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अभी तक का सबसे बेस्ट काम किया है। उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं है, तक उनके जैसा पीएम नहीं मिला है। कौन सा मुद्दा होगा जिस पर जीतेगी बीजेपी? राम कार्यकर्ता है आप बीजेपी? जी बिल्कुल। अच्छा, कौन से मुद्दे पर जीतेगी बीजेपी? राम जन्मभूमि के मुद्दे पर जीतेगी। श्री राम जी को विश्व में स्थापित किया है। ठीक है, थोड़ी और जगह दीजिए, पीछे की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते हैं, जगह दीजिए। लोगों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ पर बड़ी तादाद में। आप मोदी जी को देखने आए हैं? बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस? बीजेपी जीतेगी। संजय जरा सामने की तस्वीरें दिखाइए, अपने अपने छतों पर भी खड़े होकर देखिए, ऊपर की तरफ भी देखेंगे कुछ लोग हाथ हिलाकर यहाँ पर अपनी बात कहना चाहते हैं हमारे कैमरे को लेकर। दूसरी तरफ संजय, इधर भी तस्वीरें दिखा दीजिएगा। ये दूसरी तरफ भी, एक तरफ दीपावली की साज सज्जा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए यहाँ पर भी लोग खड़े हुए हैं। और खिड़की से, उसकी बाईं तरफ खिड़की में भी महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं जो मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ छत पर भी, वहां पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ वक्त यहाँ पर बाकी है, लेकिन यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से गुजरे तो फिर लोग अपने दिल की बात उन तक पहुंचाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कहना कि एक सेकंड, एक एक करके कांग्रेस पार्टी लेकिन बदलाव की बात कर रही है। कांग्रेस कह रही है कोई बदलाव नहीं हुआ। इतना 18 साल में विकास हुआ है। यहाँ एक्सप्रेसवे, पानी की समस्या, किसानों का कर्जा माफी, सभी चीज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पे पिछले 18 साल में, माननीय मामा जी की सरकार ने यहाँ लाडली बहनों योजना का उद्धार करा है। लाडली बहना योजना काम कर रही है।
काम करे, बराबर कर रही है, बराबर काम कर रही है, सबको इसका लाभ मिल रहा है। मैं तो आज तक को यही कहना चाहता हूँ, आज तक मोदी और कल तक पप्पू। ऐसी बात है, पप्पू पप्पू नहीं बोलते किसी को। आप बताइए, लाडली बहनाओं को लाभ तो जरूर मिल रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी ही है तो मुमकिन है। कांग्रेस का कोई राज नहीं मध्य प्रदेश। मोदी है तो मुमकिन है। थोड़ा और पीछे करते हैं, जगह दीजिए, जगह दीजिए। मोदी है तो मुमकिन है। मैम थोड़ी जगह दीजिए, हमारे कैमरामैन को जगह दीजिए। यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पीछे बड़ी तादाद में ये छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पर आई हुई हैं। आपने बात कहना चाहती है, क्यों आई है यहाँ पर? मोदी जी को देखने के लिए। क्या मिलेगा देख? क्यों नहीं, सब कुछ मिल रहा है। क्या दे रहे हैं, क्या योजनाएं मिलती हैं? सब योजना सफल कर रहा है, लाभ मिल रहा है ना। आप लोग क्यों आई हैं? हम देखने ही आए हैं। प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए। हाँ, अच्छा काम किया है बीजेपी ने, बहुत बहुत अच्छा काम किया। उधर कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार इन लोगों ने चुराई। नहीं, आज हम इतना सेफली यहाँ पे खड़े हैं तो इसी की वजह से। सुरक्षा है यहाँ पर, बहुत सुरक्षा महिलाओं के लिए सुरक्षा। आप लोग पीछे पीछे मत आइए प्लीज, पीछे पीछे नहीं आइए, पीछे पीछे नहीं आइए। दूसरी तरफ चलेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए ये भी आए हुए हैं यहाँ पर और ये बीजेपी का झंडा है। बीजेपी के लोग ये तस्वीरें देखकर खुश हो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को फिलहाल इतनी समझ नहीं होगी कि वो क्यों आए हुए हैं। इनके परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं। क्यों पहुंचे यहाँ पर? मोदी जी को देखना है। देखना बहुत उत्साह है देखने का। उन्होंने बीजेपी ने कामकाज किया है यहाँ? बिल्कुल किया है, हम तो उन्हीं के साथ है, उन्हीं के तभी उन्हें देखने आए हैं, इसीलिए यहाँ पर आई। जी बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी उसने भी पूरी ताकत झोंक कर रखे हुए है। कमलनाथ, राहुल गांधी सब लोग लगे हुए हैं। जी कांग्रेस को तो मोदी जी, हमको तो मोदी जी के लिए मोदी जी पसंद है। आप बताइए। मोदी जी अच्छे, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं अपने देश के लिए भी और हमारे एमपी में भी। कौन सा काम सबसे ज्यादा फर्क डाल रहा है आप लोगों के जीवन में? जो बोले को याद है नहीं याद है? बताइए क्यों आई है? मोदी जी को देखने। मोदी जी को देखने। तो मोदी जी से कुछ मन की बात है जो आप लोग कहना चाहेंगी? कहना तो बहुत कुछ है। एक हमारे के माध्यम से बताइए। हमारे बच्चों को सब सुविधा मिल रही उनके कारण। अच्छा, सारी सुविधाएं। एक दो बाइट और जल्दी। आप क्यों आई हैं? अच्छा लगते हैं मोदी जी। मोदी जी क्यों आई हैं? मोदी जी को देखने आए। आप लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं या आम लोग हैं? आम लोग हैं। आम पब्लिक। देखिए और ये भी खुश हुए जा रहे हैं। अब ये क्यों खुश हो रहे हैं हमारे कैमरे को देखकर ये तो नहीं पता, लेकिन अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये आने वाली पीढ़ियों की तैयारी यहाँ पर हो रही है। फिलहाल चूंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि लोगों से हमने बातचीत की। रशीद किदवई जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, यहाँ का माहौल तो अलग है और हम सब जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी आखिरी वक्त पर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं तो फिर वहां पर हालात बदल जाते हैं। हालांकि कर्नाटका इसका एक उदाहरण कहा जा सकता है या फिर हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी सारी कोशिशें की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ को लेकर स्थिति क्या अलग और इतर आपको दिखाई देती है? प्रधानमंत्री की ये जो कोशिशें हैं वो कितना असर डाल सकती है और कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं? जी चित्रा, धन्यवाद। देखिए चित्रा, मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूँ। आप देखिए इंदौर में वैसे भी बहुत भव्य स्वागत होता है, इंदौर वाले बड़े दिल से स्वागत करते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री का जहाँ भाषण होता है या रोड शो हो रहा है वहाँ एक बड़ी तादाद में भाजपा के समर्थक है, तो एक पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है। देखिए चुनाव देखें तो 18 में भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह कांग्रेस को जो SC/ST सीट थी वहां कांग्रेस को बहुत बेहतर जो था प्रदर्शन कांग्रेस का था भाजपा के मुकाबले में। इस समय भी देखिए कांटे का टक्कर एक तरीके से हम कह सकते हैं, लेकिन जमीनी स्थिति पे जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा था क्राइम अगेंस्ट वुमेन या आदिवासियों के खिलाफ जो क्राइम के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो तमाम दर्शाते हैं कि सब चीजें बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि चुनाव का जो परिणाम होगा वो आज जो आप एक सभा से जो देखने में लग रहा है कि जो संदेश है उससे अलग होगा, उससे भिन्न होगा। जी अवनीजेश अवस्थी जी, अब आपके पास आते हुए अब सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि इलेक्शन विधानसभा का है, आपका 18 सालों का शासन रहा, तो शिवराज जी के कामकाज को गिनाना है, उनके चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ना है, या फिर नरेंद्र मोदी को लाकर और फिर पूरा उलटफेर करने की कोशिश की जा रही है? विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे जब उठाए जाएंगे तो पूछा जाएगा कि फिर 18 सालों में बीजेपी ने क्या किया है मध्य प्रदेश के लिए? चित्रा जी, एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि विधानसभा में सिर्फ स्थानीय मुद्दे हैं, यही विधानसभा राज्यसभा भी चुनती है और राज्यसभा में केंद्र के बिल पास होते हैं, वहां पे जरूरत होती है।
इसलिए विधानसभा में सिर्फ सड़क पानी नहीं, अगर राष्ट्र की भक्ति का मुद्दा है, अगर राष्ट्र के सामने कोई बहुत बड़ी समस्या है तो होनी चाहिए विधानसभा में भी। एक पूरी तरीके से व्यक्ति बटा हुआ नहीं हो सकता कि विधानसभा में ये व्यक्ति ठीक है, ये पार्टी ठीक है, इसका विचार ठीक है और केंद्र सरकार के लिए दूसरा व्यक्ति ठीक है, ऐसा नहीं होता एक बार। लेकिन उसके बावजूद मैं किदवई साहब से कहूंगा कि 2018 में हुआ था ऐसा, 109 बीजेपी की आई और 114 कांग्रेस की आई, लेकिन उसके पश्चात तत्काल पश्चात जो 2019 का इलेक्शन हुआ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों में भाजपा ने ऑलमोस्ट स्वीप किया। यह हालत है केंद्र सरकार की। इसलिए मोदी जी के प्रति आप कहते हैं विधानसभा में मोदी जी क्यों आ रहे हैं? अरे मैं तो कहता हूं कि ये तो लोगों मोदी की साख जो है पंचायत के इलेक्शन तक में जांच लेते हैं। हैरत है मुझे कि कोई ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA के इलेक्शन में नहीं कहता मोदी की साख। ये जो कई बार लोग कहते हैं ना कि आज मोदी की साख बिल्कुल उस पर है, उसकी चुनौती है उनके लिए कि वो उनकी लोकप्रियता है कि नहीं है। एक छोटा सा इलेक्शन कोई बीजेपी हार जाए तो पूरी तरह से वो मोदी की लोकप्रियता पे प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। और बीजेपी की ये रणनीति है कि चाहे कैसा भी इलेक्शन हो, चुनाव की तरह है और उसकी तरह लड़ना है। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि मोदी जी की लोकप्रियता चुनाव की तरह है और इसीलिए लड़ना है। शहजाद पुरावाला जी, आप अपनी बात को रख लें। देखिए चित्रा जी, 56 से लेकर 2003 तक 5-6 वर्ष छोड़ दे तो मध्य प्रदेश में एक छत्र कांग्रेस का राज रहा और कांग्रेस ने इस राज्य को बीमारू राज्य बनाया, नक्सल युक्त बनाया, सिमी युक्त बनाया, दंगे युक्त बनाया, डाकू युक्त बनाया, गड्ढे युक्त बनाया, बिजली मुक्त बनाया। और हमारी जब 18 वर्ष की सरकार आई है तो हमने जो 60,000 किलोमीटर रास्ते थे उसको 5 लाख किलोमीटर किया। हमने 70,000 की जीएसडीपी को 13 लाख जीएसडीपी किया। जो 12,000 की पर कैपिटा इनकम थी उसको 1,40,000 किया। हमने एग्रीकल्चर में नंबर 1 मध्य प्रदेश को व्हीट एक्सपोर्ट में बनाया। हमने मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस की, आज उत्तर प्रदेश को बिजली बेची जाती है उनके द्वारा, बीमारू से बेमिसाल बनाने का काम हमने किया। माइनस में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थी, आज 24% इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है। जीएसडीपी ग्रोथ रेट 16% है। हमने विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प लिया और बनाया। 3.5 करोड़ हमने आयुष्मान कार्ड दिए। हमने 44 लाख लोगों के घर बनाए, 64 लाख लोगों के घर तक हमने नल से जल पहुंचाया। ये अपने 15 महीने की 15 उपलब्धि गिना दे। इन्होंने वादा किया था कि हम महिलाओं की सहायता करेंगे, कर्ज माफी करेंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा भत्ता देंगे 4,000 रुपए, नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम लोग किसानों को कर्ज माफी देंगे, उसमें धोखा दिया। तो मुझे लगता है कि बीमारू राज्य बनाने वाले, बंटाधार करने वाले, करप्शन नाथ से मध्य प्रदेश की जनता बचेगी और विकसित राज्य बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामेगी। और जहां तक ट्राइबल की बात है, पहली बार सिद्धि ट्राइब, पहली बार जारवा ट्राइब, ये सारे ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज करने का काम, मध्य प्रदेश के लोगों को रिकॉग्नाइज करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ठीक है, हाँ वरुण जी, इस पर आप जवाब दीजिए। वो अपने कामकाज लगातार गिना रहे हैं। 1.5 सालों में आप लोगों से भी पूछा जाएगा कि बदलने के लिए क्या कोशिशें की गई कांग्रेस पार्टी की ओर से। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये कहा कि जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं थी जो शिवराज सरकार में चलाई गई थी, जब आपकी 1.5 साल की सरकार बनी उस समय एक एक करके सब बंद करते हुए चले जा रहे थे आप लोग। उन्होंने ये भी कहा कि वो तो अच्छा हुआ बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई ताकि गरीबों को लाभ मिला। तो इसका क्या काट होगा आपके पास, वरुण पुरोहित जी? चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? 9.5 साल पूरे देश को याद है। बेरोजगारों की, युवाओं की मजाक उड़ाई, पकोड़े चायत की ठेले लगा लो, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, जनता को सब मालूम है। पूंजीवाद की प्रवर्तक ये जो सरकार है, भूमि अधिग्रहण बिल लाई तो सबसे पहले राहुल गांधी ने विरोध किया। जल जंगल जीवन पर अधिकार आदिवासियों का है, ये हमारा हमेशा से रहा है, अभी हमेशा ये प्रिंसिपल रहेगा। और अभी ये बात इतनी गिना रहे हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं गायब होने की योजना भी मध्य प्रदेश की है क्या? आंकड़े आए जो, उसमें क्यों नहीं बोलते हो आप? हर बार राजस्थान कांग्रेस करते हो। आपको 9.5 साल तो देश में हो गए, 18 साल मध्य प्रदेश में हो गए। इतनी सबसे ज्यादा महिलाएं कैसे गायब हो रही है मध्य प्रदेश से? वो कांग्रेस का हो, उसमें भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नाम लेने लग जाओ। देखिए, पूरी जनता इनकी बातों से पक चुकी है। मैंने आपको पहले भी कहा, 9.5 साल से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से पूरा देश प्रताड़ित है इनसे, और ये अपनी साख के पीछे पूरे देश को राख करे जा रहे हैं। जनता उस हिसाब से वोट देगी। रोटी, रोजगार और निजीकरण को मुद्दे, अहम मुद्दे देश के, उस पर वोट पड़ेगा। ये किसी न किसी रूप में पूंजीवादियों को सारे जंगल जमीन देना चाहते हैं। तो हमें इंतजार करना होगा, लेकिन यकीनन अपने आप में मध्य प्रदेश हो या फिर हो छत्तीसगढ़, जहां पर 17 तारीख को वोटिंग होनी है, यहां पर चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अगले 24 घंटे में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उसके बाद देखना होगा किसके जोर का असर यहां की जनता के सिर चढ़कर बोलता है। जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, फोटो बाद में कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जीते, एक बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा, बीजेपी
बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि लाडली बहना योजना बीजेपी ने राष्ट्र हित के काम करे हैं और राष्ट्र के एमपी में काम किया है बीजेपी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान को पसंद नहीं करते, लेकिन बीजेपी चाहिए। और एक नंबर में कांटे की पकड़ है, जिसमें किलाई वर्गीय एक नंबर में तो कांटे की टक्कर है, उसमें जो भी जीतेगा वो विजय वर्गीय जीतेगा। बताइए इधर थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए। कांग्रेस आई, कांग्रेस आ रही है। बड़े देर के बाद एक कांग्रेस से मिले हैं, बताइए। कांग्रेस ही आएगी, अपने दम पे आएगी कांग्रेस, दम पे रोजगार के दम पे आएगी। युवा को रोजगार नहीं है यहाँ पे, वो सारी महंगाई है, हर चीज की महंगाई है, गैस की टंकी के भाव। जमीन पे कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, बीजेपी ने धरातल जमीन। कांग्रेस आएगी, दम पे आएगी। कांग्रेस 230 सीटें आई। कमलनाथ नहीं, बीजेपी। चलिए यहाँ पर बीजेपी बहुत देर के बाद कुछ कांग्रेस के लोग भी आए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस हिस्से से गुजरेगा, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। किसके दावे में कितना दम दिखता है ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। लेकिन यकीनन इस बार का चुनाव, ये जो रण है वो बेहद भीषण होने जा रहा है। अभी के लिए दंगल में दीजिए इंदौर से इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।